चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार जी को डूब जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी की जो हरकतें हैं, चूँकि वो गृह मंत्री भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के पुलिस सारे कुछ के पर उनका नियंत्रण है। जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करके आज पानी की बौछारें हुई है और एक दो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं और से संचालित हो रहे हैं। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि इस राज्य में 60-70 रुपये रोजाना पर काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं को इस तरह से टारगेट। तेजस्वी जी को हर वो लफ्ज़ याद रखना चाहिए जो 2020 में उन्होंने लोगों से वादा किया था। उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी सेविकाओं से लेकर के तमाम लोगों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर के जितने कार्य हुए हैं, जितनी योजनाएं आई हैं, भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं आया है। लेकिन आज पटना की सड़कों पे जिस तरह से महिलाओं को सरेआम घसीटा गया है, उनके ऊपर पानी का फव्वारा डाला गया है, उसको लेकर के विधानसभा में भी हंगामा हुआ है। उसके बाद हम प्रतिक्रिया लेने के लिए आरएलजेडी कार्यालय में आए हैं। हमारे साथ राहुल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के अंदर एक माहौल बनाया गया है कि महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो हरकतें हैं, चूँकि वो गृह मंत्री भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के पुलिस सारे कुछ के पर उनका नियंत्रण है। जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करके आज पानी की बौछारें हुई है और एक दो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ महिलाओं के कपड़े भी फटे हैं। पुलिस ने जिस तरह से उनको मारने पीटने और पानी की बौछार से प्रताड़ित करने का काम किया है, ये अंग्रेजी राज को दिखाता है। एक आंदोलन से निकलने वाली सरकार का ये रवैया आंदोलन कर्मियों के खिलाफ, जो आंदोलनरत जो कर्मी हैं उनके खिलाफ इस तरह का रवैया ये बताता है कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं और से संचालित हो रहे हैं। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि इस राज्य में 60-70 रुपये रोजाना पर काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। बिहार सरकार ने जो मानदेय तय किया है वो बिहार सरकार के उसी मानदेय जो किसी भी श्रमिक को मिलने वाली न्यूनतम राशि जो सरकार ने ही तय किया है। आप एक 5 कर्मचारियों की फैक्ट्री चलाएं तो आप पर एक लेबर लॉ का एक कानून लागू होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उससे बेहद कम मानदेय पर आपको काम करना है। और जब वो महिलाएं आंदोलन करती हैं अपनी मांगों को लेकर के, जायज़ मांगों को लेकर के, राष्ट्रीय लोक जनता दल उनकी मांगों का समर्थन करती है और उसके खिलाफ जब वो सड़क पर उतरती हैं तो पुलिस बर्बरतापूर्वक उस पर कार्रवाई करती है, उस पर हमले करती है, उस पर पानी की बौछार करती है। और मैं समझता हूँ कि आज चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार जी को डूब जाना चाहिए। आप दम्भ भरते हैं कि महिलाओं की तरक्की के लिए हमने बेहद काम किया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बिहार की सरकार सिर्फ एक परिवार के प्रति समर्पित होकर के काम कर रही है। जो आर्थिक सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि 6,000 रुपये परिवार जो कमाता है वो गरीब से ऊपर है, या 6,000 रुपये तक कमाने वाला गरीब है। इसका मतलब अगर एक परिवार में 200 रुपये रोजाना कमाते हैं और आप 40 रुपये अगर उस परिवार का एक व्यक्ति 5 व्यक्ति का परिवार है तो गरीब से ऊपर हो जाता है। तो उस हिसाब से तो 95 रुपये सुनते हैं कि मिलता है आंगनवाड़ी सेविकाओं को, तब तो समझिए कि ज़्यादा मिल रहा है। उनसे तो बिहार सरकार बहुत संभव है कि 10 सर्कुलर रोड में जो सबसे गरीब आदमी रहता है उसकी गरीबी को दूर करने के लिए इनके जो पैसे जो ज़्यादा दे दिए जा रहे हैं वो भी शायद किसी दिन मांगने का नोटिस आ जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का ये भी आरोप है कि वो लोग कई दिनों से आंदोलन पर थे, उसके बाद उन्होंने प्रशासन को लिखित भी दे दिया था कि इस तरह का जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं। उन लोगों का आरोप है कि ये लोग जानबूझ करके हमको यहाँ पे बुलवाए और उसके बाद पानी का फव्वारा मारा गया, माथा फटा है। महागठबंधन की सरकार आई है, आंदोलन करने वाले लोगों को जिस तरह से कुचला गया है वो ये बताता है कि आंदोलन से निकले हुए ये परिवार उस दौर को भूल गए हैं, लोगों की सुख सुविधा और गरीबी को भूल गए हैं। ये सिर्फ अपने हित में काम करने वाले लोग हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने वाले लोग हैं, दूसरे को नौकरी दे करके जमीन हड़पने वाले लोग हैं और नीतीश कुमार जी दुर्भाग्य से उसको संरक्षण देने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को हर वो लफ्ज़ याद रखना चाहिए जो 2020 में उन्होंने लोगों से वादा किया था
उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी सेविकाओं से लेकर के तमाम लोगों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाएगी। आज जो ग्रामीण इलाकों में या छोटे शहरों में जो आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, वहाँ अधिकारियों की प्रताड़ना अलग होती है। उसके बावजूद गरीब बच्चों को, महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जिस तरह से सेवा मिलता है आंगनवाड़ी में, वो तारीफ़ के काबिल है। समझिए, इतने कम संसाधन में, इतने कम मानदेय में जो लोग महिलाएं काम करती हैं, वो सैल्यूट करने के लायक हैं। उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए, नीतीश कुमार जी भूल गए हैं और उनका सम्मान सिर्फ राबड़ी परिवार के प्रति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के सरकार के एक मंत्री श्रवण कुमार हैं, उनका बयान आया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, श्रवण कुमार जी वही बोल रहे हैं जो सरकार की भाषा है, और बहुत ही एक तरह से कहिए कि महिलाओं को अपमानजनक करने वाली टिप्पणी थी वो। और जिस तरह से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने प्रेस में कहा है, हम समझते हैं कि वो महिलाओं के प्रति अपमान का मामला है। और कोई भी व्यक्ति आंदोलन तभी करता है जब वो मांग करते करते थक जाता है, और 95 रुपये प्रतिदिन के मानदेय पर काम करने वाले लोगों के प्रति आप अगर 2 शब्द अच्छे से नहीं बोल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार अब तक महिलाओं के नाम पे राजनीति करते आए हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं ने ये मांग किया तो हमने शराबबंदी किया। जिस तरह से उनकी रैलियों में, चुनावी रैलियों में महिलाओं की संख्या देखी जाती है, उनके किसी कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी जाती है, क्या लगता है ये सब होने के बाद? महिलाओं की संख्या देखी नहीं जाती है, महिलाओं की संख्या को जुटाया जाता है। नीतीश कुमार जी ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं और आंगनवाड़ी सेविकाओं और जीविका की महिलाओं को जबरन उनके कार्यक्रमों में लाया जाता है। भेड़ बकरी की तरह उनको किया जाता है और उनको डराया जाता है कि अगर आप नीतीश जी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो आपको इस काम से हटा दिया जाएगा। जबरन लाया जाता है। बिल्कुल, आंगनवाड़ी सेविकाओं और जीविका का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस शराबबंदी के खिलाफ महिलाएं थी बिहार की, और जिस बुरे तरीके से शराबबंदी को लागू किया गया है, वो फाइनली महिलाओं को ही और प्रताड़ित करने वाला साबित हो रहा है। पहले कम से कम वो एक कानून के दायरे में तय मानक के अनुसार बनने वाली शराब पीते थे। आज की तारीख में जो कच्ची शराब जो बिहार के लोग पी रहे हैं, और बिहार के अंदर आप देख रहे होंगे हजारों लोग मारे गए कच्ची शराब पी करके, तो जो विधवा हुई महिलाएं, जिनके बेटे मर गए, वो महिलाएं ही थी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने फैसले को रिव्यू करें और वो देखें कि पिछले 19 साल या 18 साल में उन्होंने जो फैसले शुरुआत के दिनों में किए थे और अब के दिनों में कर रहे हैं, या जिस परिवार के दबाव में जो फैसले कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को दोबारा उस पर बात करनी चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है महिलाओं के हिंसा जो बढ़ गया है बिहार में, उसके बाद अब इस तरह का जो है किया जा रहा है कारनामा सरकार के द्वारा, सरकार की पुलिस के द्वारा, 2024 चुनाव में इसका कितना असर होगा? देखिए, 2024 के चुनाव में बिहार एक मत से एनडीए के साथ है, 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगा। और नीतीश कुमार जी को ये भ्रम हो गया है, और जिस तरह की उलूल जुलूल हरकतें वो करते हैं सार्वजनिक मंच से भी और तमाम चीज़ों से, तो बिहार की जनता समझ गई है कि इनके पास जो देने की क्षमता थी अब वो खत्म हो चुका है, अब इनके पास और कुछ देने के लिए बचा नहीं है। चलिए, धन्यवाद। ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना। इनकी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।